हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रैंकर फाइनल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे जो हमारा एक्सरसाइज, ये हम लोग जो देखने वाले हैं ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक के बारे में डिटेल पोस्टमार्टम किया था पिछले क्लासेस में, है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग देखा था। ये जो क्लास आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक जो बच गया था 8.1 एक्सरसाइज का, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो क्या रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ कोट थीटा बराबर 7/8, तो इवेल्युएट मतलब पता करो। ठीक है, क्या पता कीजिए? पहला में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा आपको दिख रहा है कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान निकालना। मैंने आपको एक गुरु मंत्र बताया था कि क्वेश्चन कुछ भी दे नहीं निकालना। पहले क्या निकालना? पहले आपको यहां पे जो डाटा दे रखा है इससे P, B और H के बारे में अच्छे से पता करना है। क्या वो तीनों पता है? यदि है तभी आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो देखिए चूंकि कोट थीटा बराबर क्या है स्टूडेंट, गिवन क्या है 7/8, तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं क्या P कोट थीटा का रेशियो क्या होता है आपको पता होगा, रेशियो B बटे P। तो B बराबर कितना है 7, P बराबर कितना है स्टूडेंट 8, H क्या करना है अपने को निकालना। ठीक है जी, तो निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे। नहीं, क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर बच्चा क्या होता है H का स्क्वायर। P कितना है बच्चा? देखो P कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। B कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? तो 8 के खोपड़ी पे 2 है, तो इसको 8 को 8 से ही 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 8 8 64, 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64। उसी तरह 7 के खोपड़ी पे देखिए कितना है 2 है, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 जा 49 बराबर क्या होगा स्टूडेंट H स्क्वायर। अब इसको जोड़ो बच्चा, क्या होगा 9 4 13 का 3, 6 4 10 देखिए 11 बराबर H स्क्वायर। तो H बराबर कितना होगा बच्चा? देखो 113 का अंडर रूट। तो हमारा H भी निकल गया, B और P दिया था, H अपन निकाल लिए। बस करना क्या, आओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यही सवाल है। इस सवाल को मैं थोड़ा छोटा बना लेता हूं। ये देखो क्या फॉर्मूला पे नहीं है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे क्वेश्चन सेट है। आपको पता है स्टूडेंट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना फॉर्मूला क्या होता है। मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं चलो लिख देता हूं, आपको उम्मीद करता हूं कि पता होगा। यदि नहीं होगा तो आप यहां से इसको लिख लीजिएगा। वैसे आप स्टूडेंट हो तगड़ा, है ना, रैंकर फाइनल का स्टूडेंट हो यार, फोड़ने वाला स्टूडेंट हो, तो आपको पता नहीं होगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये वाली बातें पता है पहले से। अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बच्चा? 1 ही आएगा। साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे यहाँ पे 1 का स्क्वायर बच्चा कितना आएगा? 1 ही, और कोस स्क्वायर थीटा को कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चा। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका मान बिठाइए बच्चा, मान बिठाओ यहां से। देखो साइन थीटा का मान क्या होता है? P बटे H। P कितना है बच्चा? देखो 8, और H कितना है? H देखिए यहां पे आपको निकाला H रूट अंडर 1/3, तो इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। ऐसे ही 1 माइनस कोस थीटा,
कोस का मान क्या होता है b बटे h। b देखिए कितना दिया है 7, b दिया है 7, h कितना दिया है बच्चा देखो यहाँ पे निकाला है हम लोगों ने 1 1 3, तो इसका कर दीजिए आप 1। तो क्या होगा बच्चा देखिए 1 का तो 1 ही रहेगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, और अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, ये होगा आपका 113। ऐसे ही नीचे यहाँ पे देखिए 1 माइनस 7 का स्क्वायर तो 49 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा 113। सही है बच्चा, यहाँ समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, एडिशन और फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 1 और 113 का एलसीएम कितना होगा बच्चा बोलो जल्दी 113। अब 113 को 1 से डिवाइड करोगे तो कितना बार में लगेगा 113 बार में लगेगा, और 113 को अगर 1 से गुणा करेगा तो 113 आएगा, माइनस 113 को 113 से भागा दोगे डिवाइड करोगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुणा 64 तो कितना होगा बच्चा 64। ऐसे ही आप 1 और 113 का एलसीएम नीचे लीजिए तो कितना आएगा 113, इसी तरह आप भागा दोगे तो यहाँ पे भी आएगा 113 माइनस 49। तो क्या बच्चा मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 113 में 64 अगर घटाओगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बच्चा 49, इसको घटाई दो नीचे, ठीक है। और इसी तरह 113 में 49 अगर घटेगा तो कितना बचेगा बच्चा 64। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चा 49/64। तो पहला का आंसर आ गया बच्चा 49/64। क्या समझ में आया कि नहीं आया ना। अब इसी का दूसरा पार्ट करो, वो तो सिंपल ही यही बता देता हूं मैं यहीं पे बना रहा हूं बच्चा, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकाल। देखो यहां पे दिया है ना कोट स्क्वायर थीटा का मान, इसका मान निकालना। तो देखिए कोट थीटा का मान तो दे रखा है ना, क्या दे रखा है 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा बोला तो 7/8 लिख दीजिए, इसका स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। और 7 का वर्ग करेंगे कितना होगा 49, और 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64। इस प्रकार स्टूडेंट बच्चा डियर फ्रेंड्स आपका जो आंसर आया बच्चा वो पहला का भी कितना आया 49/64, और दूसरा का भी बच्चा कितना आया 49/64। मजा आया कि नहीं आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इफ 3 cot a बराबर 4 तो चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मैं आपको एकदम आसान भाषा में हिंदी में बताता हूँ क्या बोल रहा है। कह रहा है 3 cot a अगर 4 है तो आप चेक करो मतलब जांच करो कि इतना और इतना आपस में बराबर है या नहीं। समझ में आया। चलो इसमें करते हैं सॉल्यूशन। देखिए तो गिवन क्या है बच्चा, देखो गिवन क्या है 3 cot a बराबर 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं cot a 3 को उधर भेज देता हूं तो होगा कितना 4/3। सही है, वेरी गुड। तो अगर ऐसा है तो क्या क्या दिया है बच्चा, देखिए b बराबर दे दिया है 4, b हमारा 4 दिया है, p बच्चा कितना दिया है 3, और h बच्चा निकालना है ना। तो क्वेश्चन बनाना नहीं है, पहले h निकालना है। अगर वो निकल गया तो क्वेश्चन तो अपने आप बन जाएगा, है ना। तो चलिए वो निकालते हैं। तो इसीलिए बाय पाइथागोरस बाबा, बड़ा खतरनाक थ्योरम है भाई पाइथागोरस बाबा। मैं बाबा ही बोलता हूं, वैसे थ्योरम है ये, ठीक है। क्या बोले थे इन्होंने p² + b² बराबर h²। अब देखिए बच्चा आपको देखो p दिया है, p कितना दिया है p दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दो। b दिया है बच्चा देखो कितना 4 तो 4 का स्क्वायर कर दो, बराबर कितना हो जाएगा h का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर h का स्क्वायर। 16 9 25 बराबर h का स्क्वायर। तो 25 का अंडर रूट बराबर कितना होगा बच्चा h का h। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बच्चा, पूछने और बोलने की जरूरत है क्या, पता है आपको 5 होता है। तो 5 बराबर कितना आया बच्चा h, 5 बराबर कितना आया बच्चा h। अब बस अपना काम करते हैं, इतना और इतना वो चेक करके देखते हैं बराबर है। तो पहले क्या करेंगे LHS ले लेते हैं। तो LHS कितना दिया है देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर है बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसका वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चा
1 माइनस 10a का रेशियो क्या होता है, p बटे b। तो p बच्चा देखो कितना दिया 3 और b कितना दिया है 4, तो 3 बटे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो हम भी स्क्वायर दे दिए। इसी तरह 1 प्लस ये भी तो 10 ही है, तो वही हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। तो बच्चा देखो क्या होगा, 1 का 1 ही, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, और वैसे ही नीचे 1 प्लस 9 बटे 16। अब यहाँ पे एडिशन और फ्रैक्शन आप निकाल लो बच्चा, तो क्या होगा देखो, आप एडिशन और फ्रैक्शन निकालेंगे तो 16 नीचे आ गया, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, और ऐसे ही 1 और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9। समझ में आ रहा है ना? ये सब देखो ये छोटा मोटा चीजें मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, आपको समझ में आता होगा। जोड़ घटा गुणा तो आपको आता ही होगा। 16 से 16 कटेगा तो कितना बचा हो जाएगा, देखो 16 में से 9 गया, बचा कितना 7, और 16 प्लस 9 क्या हो गया 25। तो हमारा LHS कितना आया बच्चा, देखो 7/25। अब RHS हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो RHS क्या है हमारा, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। देखो यहाँ पे दिया है बच्चा RHS, निकाल लेते हैं। तो कोस का क्या होता है रेशियो B बटे H, तो B कितना है देखिए 4, और H कितना है बच्चा, यहाँ पे देखो निकाला है हम लोगों ने 5, तो 4 बटे 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। माइनस साइन का रेशियो क्या होता है P बटे H, P कितना दिया है 3, और H कितना दिया है 5, तो 3 बटे 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, और 5 का स्क्वायर 25। अब एलसीएम लेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा बच्चा 25, 25 को 25 से भागा दो, एक बार लगेगा, मतलब आपको क्या ही बोले इसे। 16 माइनस 9 हो गया, 16 में 9 क्या हो जाएगा ना 7/25। तो LHS कितना आया बच्चा 7/25, RHS कितना आया बच्चा 7/25। तो क्या लगता है आपको, बराबर है या नहीं है? तो बस लिख देते हैं, सब हो गया। अब लिखते हैं क्या, चूंकि LHS बराबर RHS आया, इसीलिए गिवन इक्वेशन हैज इक्वल वैल्यूज। मतलब ये दोनों क्या रहा था, चेक करो कि बराबर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, यस इट इज इक्वल, यस इट इज इक्वल या सेम बोलो यार, चलेगा ना? पकड़ में आया, पकड़ में आया कि नहीं? तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे बोर्ड में चेक करके बताओ क्या है, ये दोनों बराबर है। तो हाँ जी बराबर है, नोट नहीं बराबर है। ठीक है, ये हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के। तो बच्चा आ गया क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल ABC, एक आपका ABC ट्रायंगल दिया है, लेकिन कैसा ट्रायंगल है, तो आगे बता रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन राइट एंगल किस पर है, तो B पर। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चा, एक में राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। तो ये वाला देखिए मस्त राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें बोल रहा है एंगल जो B है वो हमारा क्या है बच्चा राइट एंगल है। इसका मतलब A और C जो एंगल होगा वो हमारा एक्यूट एंगल होगा। सही बात है। चलिए अब दिया है कि यदि tan A बराबर 1/√3, if tan A बराबर 1/√3, तो कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए, पता कीजिए क्या, इतना का मान और इतना का मान। वेरी गुड, बस हम लोग चलते हैं। तो गिवन क्या है बच्चा, देखो गिवन क्या है, tan A बराबर क्या 1/√3। ठीक है, tan A बराबर कितना दिया 1/√3। आप इसको चाहो ना दो तरह से बना सकते हो, एक तो P B H का कंसेप्ट निकाल कर, या फिर tan A बराबर 1/√3 दिया है तो आप पता करो tan A, इधर भी tan लाना है, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 हो, बोल के देखो tan कितना का मान 1/√3 हो। तो आपको लगेगा, चलो वो अभी बताया नहीं है आपको, है सॉरी मैं आपको बताया नहीं हो कितना डिग्री, मेरे को लगा कि आप शायद जानते होंगे। आते हैं हमारा कंसेप्ट। तो tan A बराबर 1/√3 दिया है बच्चा, तो हम लोग को क्या दिया है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि गिवन क्या है बच्चा, देखिए P बराबर हमारा कितना दिया है 1, B बराबर कितना दिया है √3, फिर से H बराबर अपने को निकालना है। ठीक है बच्चा, चलिए कैसे निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाबा नहीं क्या था भैया, p² + b² बराबर h²। p कितना है बच्चा, देखो p कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर,
बी कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर बराबर क्या h का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बचा 1, √3 का स्क्वायर बचा √3 इंटू √3 तो √9, और √9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3 बराबर h स्क्वायर, 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चा 4 बराबर h स्क्वायर। इसका मतलब √4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा h, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है बच्चा 2, तो हमारा h भी निकल गया। p हमारा दिया, इस एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इस एंगल के लिए p1 है, p1 है मतलब 1 ये वाला होगा, b √3 है, इसका मतलब √3 ये वाला होगा, और h हमारा कितना आ गया बच्चा 2 आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c, तो sin a का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है बच्चा p/h, तो इसके लिए p कौन होगा, इसके लिए p कौन होगा bc, तो लिखते हैं bc बटे h तो आपको पता ही है ac, गुना cos c इसके लिए cos का रेशियो क्या होता है बच्चा b/h, तो इस एंगल के लिए b कौन होगा bc बटे h तो अभी भी क्या है ac है, प्लस इसी तरह cos a के लिए, इसके लिए क्या होगा b/h, इसके लिए b/h कौन होगा ab बटे ac गुना sin c, इसके लिए sin का बताया ना p/h होता है, तो इसके लिए p कौन होगा ab और h कौन होगा ac, तो ab बटे ac। तो बच्चे इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या bc गुना bc, तो क्या लिख सकते हैं इसको bc पर स्क्वायर और ac गुना ac पर लिख सकते हैं ac पर स्क्वायर, मैं ऐसा कर लेता हूं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं, और इसी तरह ab गुना ab तो ab कितना बार आया 2 बार, और ac गुना ac तो ac 2 बार आया, मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूं। अब डायरेक्ट मान बिठा दीजिए, bc का मान देखिए कितना है बच्चा 1, तो लिखिए 1, ac का मान कितना है बच्चा देखो 2, तो लिखिए 2, वर्ग है वर्ग कर दो, ab का मान कितना है बच्चा देखिए √3, लिख दीजिए √3, और AC का मान कितना है बच्चा देखो 2, तो लिख दो 2, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, 2 का स्क्वायर आएगा 4, √3 का स्क्वायर बच्चा 3 और 2 का स्क्वायर 4, अब 4 का एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा, यहाँ 1 + 3 आएगा, और 1 + 3 बच्चा कितना होता है 4/4, जो कि कटेगा एक बार में, और इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 1। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर आया बच्चा वो हमारा कितना है 1। चलो दूसरा देखो बी का, बी क्या है cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c, तो cos a देखो b/h होता है याद रखिएगा, तो इसके लिए b कौन होगा ab, तो ab बटे ac गुना cos c, इसके लिए क्या होता है बच्चा बोलो b, इसके लिए कौन होगा bc बटे ac, ऐसे ही sin a इसके लिए sin का क्या होता है p/h, तो इसके लिए p कौन होगा bc बटे ac गुना sin c, इसके लिए p कौन होगा ab बटे ac, तो ab बटे ac हमारा p/h हो गया, ठीक है बच्चा। तो देखो आप ऊपर में क्या है ab गुना bc, तो लिख देते हैं ab गुना bc, और नीचे ac गुना ac, तो ac का स्क्वायर माइनस bc गुना ab, तो पहले मैं ab लिख देता हूं ab गुना bc, देखो गुना में है तो गुना में bc गुना ab लिखो या ab गुना bc लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और ac गुना ac तो क्या आएगा बच्चा ac का स्क्वायर। अब आप देखो ab गुना bc है, यहाँ भी ab गुना bc है, नीचे ac स्क्वायर है, यहाँ ac स्क्वायर है, ये माइनस है ये प्लस, तो क्या करें मान बिठा लें या डायरेक्ट काट दें, आंसर आएगा जी, या तो आप मान बिठा के आंसर ले आइए या डायरेक्ट उड़ा दीजिए, समझ रहे हो, आंसर अपने को मिलेगा लड्डू है, ठीक है। चलो आंसर ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का था, मजा आया कि नहीं, समझ में आया, वेरी गुड, अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि यस सर आई किल्ड इट, थैंक यू। चलो देखते हैं आगे, तो बच्चा आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्रायंगल पीक्यूआर, एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ कोर्स होगा वो, और कहां पे राइट एंगल है 90 डिग्री क्यू पे। तो देखिए हम लोग बना लेते हैं जो बोल रहा है क्वेश्चन उसके अनुसार, पहले डिजाइन करो आप। तो हमारे पास एक मस्त वाला राइट एंगल है, ट्रायंगल है, जिसका एंगल क्यू जो है वो हमारा क्या है राइट एंगल, तो बस जिसको बोल रहा है राइट एंगल है वहां पे उसको देना है, बाकी पी क्यू को आप कहीं भी दे सकते हो, पी आर को आप कहीं भी दे सकते हो, ठीक है।
तो हमारा पी क्यू आर एक ट्रायंगल बन गया जिसका एंगल क्यू क्या है 90 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी डेटा ना डायरेक्ट नहीं दिया है, घुमा के दिया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा ठीक है। ठीक है, तो कह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर, पी आर हमारा ये है और क्यू आर हमारा ये दोनों का सम दिया है, कितना है 25, और पी क्यू जो है बच्चा ये दिया है आपका 5। तो कह रहा है कि आप क्या करो, ज्ञात करो साइन पी कोस पी एंड टेन। बस सिंपल है, पहले हमको पी बी एच पता करना पड़ेगा, और अगर पता कर पाया तो फिर मजा आ जाएगा। तो गिवन लिखे क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, और क्या दिया है, और पी क्यू क्या दिया है, पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको 5 सेंटीमीटर दे दिया है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिगर में। ठीक है, अब हम करते क्या है बच्चा, मानते हैं लेट पी आर और क्यू आर ये दोनों का सम दिया है 25। तो देखो अगर दिमाग लगाऊं तो पी आर 10 ले ले तो ये 15 हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना, वेरी गुड। इसको 5 ले ले 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर भी इसको 12 ले ले, इसको 13 ले ले तभी 25 हो जाएगा। तो क्या ले, तो पता नहीं है क्या ले, तो पहले निकाल ही लो आप। तो लेट क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर, आप क्यू आर को मान लेंगे हम क्या, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चा, पी आर प्लस क्यू आर को x माने हैं बराबर 25, तो हमारा पी आर बच्चा निकलेगा 25 माइनस x। समझ में आया? तो हमारा पी आर पता चलेगा, देखिए पी आर हमारा क्या है 25 माइनस x, क्यू आर क्या है बच्चा x। तो बस वही करना है, क्या पाइथागोरस लगाना है और x का मान निकालना है पहले। ठीक है, तो लिखता हूं मैं बाय पाइथागोरस बाबा जी, हेलो, बाय पाइथागोरस दादाजी, नहीं तो लगा लेते हैं। क्या बोले दादाजी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी अभी फिलहाल के लिए मानते हैं पी क्यू को। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर बचा पी आर का स्क्वायर। पी क्यू कितना दिया बच्चा, देखो 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो। क्यू आर कितना दिया बच्चा, देखो x, तो x का स्क्वायर कर दो। पी आर कितना दिया बच्चा, देखो 25 माइनस x, तो इसका भी कर दो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा बच्चा, 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब यहां बताना बच्चा 25 माइनस x है, तो a माइनस b पर होल स्क्वायर का फार्मूला आपको क्या होता है बताइए, बताओ क्या होता है, a माइनस b पर होल स्क्वायर बताया ना, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, a माइनस बी पर होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा बच्चा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखना बच्चा, आपका देखिए ट्रिगोनोमेट्री का जो कंसेप्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ साथ वी नीड सम एक्स्ट्रा टैलेंट एज वेल। समझ लो क्या, यू नीड टू अप्लाई सम एक्स्ट्रा करिकुलम एज वेल, देन ओनली यू विल सक्सीड इन लाइफ। समझ में आया क्या? सो अगर जिंदगी में बढ़ना है तो सब होना चाहिए, कल बल छल तब जिंदगी में चल, समझ लो ना। तो ये सब होना चाहिए तभी आप जाओगे आगे। तो देखिए आप ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा 25 बराबर, यहाँ 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50x। मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको मैं इधर कर लेता हूं और ये 25 बाबू को उधर भेज देता हूं, तो देखिए क्या होगा, ये माइनस है इधर आएगा तो क्या होगा प्लस, ये 625 है और ये 25 बेटा क्या है माइनस है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा 50x बराबर 625 में 25 घटेगा तो कितना बच्चा 600। 5 से 5 0 से 0 घटा दीजिए, 5 का 5 12 है 7, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा बच्चा x बराबर 12 आया। x बराबर कितना आया बच्चा 12। तो ये जो x मेरे पास था बच्चा, इसका मान आ गया है अब हमारे पास, वो आ गया है 12। इसीलिए पी आर बच्चा कितना आएगा, ये तो 25 माइनस x है भाई, तो 25 में x 12 आया, घटा दीजिए तो 13 सेंटीमीटर। तो ये आपका बच्चा आया 13 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन बनाए क्या, बना लोगे आप, बोलो ना। अब क्वेश्चन मैं बना दो या आप बना लोगे, इवन बन गया होगा आई थिंक, नहीं क्यों, मैंने बोला है पी बी एच पता है,
तो ट्रिगोनोमेट्री इज लाइक हलवा. इफ यू आर हैविंग द डेटा लाइक PBH, then trigonometry is like just like nothing. You will just nail it out. समझ लो. You just need to have P, B and H only. Other, if you are having these three data, very important data, question will solve automatically. समझ में आएगा? तो बस यही हो जाएगा. हमारे पास तीनों पता चल गया. अब क्या ही क्वेश्चन है, उड़ जाओ. आ जाओ बेटा. साइन P बराबर क्या होता है? P बाय H. P का मान क्या है बच्चा? देखो यहाँ से P हमारा क्या है? P हमारा देखो P के लिए बात किया जा रहा है. ठीक है, P की बात किया जा रहा है. तो साइन P, तो इस P के लिए बात कर रहा है. इसके लिए P कौन होगा? QR. और H हमारा तो PR ही होगा. तो QR कितना है बच्चा? देखो 12 और PR कितना है बच्चा? 13. तो साइन P का मान कितना है बच्चा? 12/13. अब क्या दूसरा पूछा है बच्चा? देखिए cos P. तो cos P बराबर क्या होता है बच्चा? B/H. P के लिए देखो, इस एंगल के लिए B कौन होगा बच्चा? इसके लिए होगा B. PQ. H कौन होगा? H तो भाई वही होगा PR. तो PQ कितना है बच्चा? 5. PR कितना है बच्चा? 13. तो हो गया ना हमारा आंसर cos P का. तो cos P बराबर 5/13. हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड द लास्ट वन, tan P बराबर बच्चा P/B. P के लिए इसके लिए P कौन होगा? QR. और P हमारा PQ होगा. QR कितना है? देखिए 12. PQ कितना है? 5. क्या बात है भाई, आप तो यार उड़ा दोगे. इस बार लग रहा है बिहार मतलब CBSE बोर्ड में आप फोड़ दोगे. नहीं, फोड़ने के लिए तो पैदा हुआ यार. समझ लो, जिंदगी एक बार मिलता है यार. फोड़ो नहीं तो क्या ही मतलब है जिंदगी का. सभी लोग आते हैं, खाते हैं, पीते हैं और चले जाते हैं. उनका कुछ नाम होता है क्या? नहीं ना. लेकिन बहुत ऐसे लोग आए जिंदगी में, आया और मचा के गया. वो चले गए लेकिन आज भी उनकी नाम हो रही. अपने को वैसे ही बनना है. समझ लो क्या? वन टाइम आया, लेकिन लोग को रिमेंबर रखना पड़ेगा एवरी टाइम. वी नहीं, I born one time, but people must remember all the time. This should be criteria, this should be attitude. समझ में आया क्या? अगर ऐसा रहेगा ना, मचा दोगे. समझ लो, फोड़ दोगे. चलो लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं इस एक्सरसाइज का, जो हमारा 11 है. बाकी क्या है यार, बाकी मस्ती करेंगे, है ना. आते हैं यार. तो बच्चा हमारे पास क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का आ चुका है. वो है हमारा 11. देखिए क्या कह रहा है. इसमें कुछ नहीं, खाली ए से नो करना है, लेकिन उसके कारण बताना है कि अगर आप एस बोला, ट्रू बोला तो क्यों, और अगर आपने फॉल्स बोला तो क्यों. ठीक है, कारण बताना, बता देंगे. देखो क्या कह रहा है. कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. स्टेट मतलब बताना है, आपको बताना है कि जो दिया गया है, फॉलोइंग मतलब जो दिया गया है वो ट्रू है, ट्रू मतलब सही है, और फॉल्स है मतलब गलत है. ठीक है, लेकिन कह रहा भैया खाली यस या नो करने से काम नहीं चलेगा. आपको आंसर का कारण भी बताना पड़ेगा. समझ लो, क्योंकि अगर कारण नहीं बताएगा तो कोई भी यस नो बोल देगा. समझ लो क्या? जस्टिफिकेशन जरूरी है. तो यू हैव टू नॉट ओनली आंसर द क्वेश्चन, you will justify the question as well at the same time. पकड़ में आ रहा है? मतलब कारण भी बताना है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला देखो बच्चे क्या कह रहा है. कह रहा द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज, सॉरी रुको, पहला क्वेश्चन भी बनाना नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं है आपको वैल्यू 10 का होता क्या है. 1 होता है या 1 से ज्यादा होता है या 1 से कम होता है या फिर 0 होता है, क्या ही होता है पता नहीं है ना. तो फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को अभी कर दे रहा हूं लॉक का मतलब खोलेंगे नहीं इसको. कब खोलेंगे? इसके बाद वाला जब एक्सरसाइज समझाऊंगा ना, मजा आ जाएगा, अपने आप सवाल बन जाएगा. ठीक है, इसको अभी हाल छोड़ो. चलो आते हैं यहां से. दूसरा क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है सेक ए बराबर कितना दिया? 12/5. कह रहा है क्या ये सही है जो लिखा गया है? तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बताओ आपका दिमाग क्या कहता है, आपका माइंड क्या कहता है, क्या सही है कि नहीं. देखो आप बोलोगे कैसे पता करेंगे सर? तो टेंशन ना लो, लोड ना लो बच्चा. देखो
आपको पता है ना क्योंकि सेक थीटा का रेशियो क्या होता है, h बटे p। h बटे p पता है ना, सेक थीटा का h बटे p नहीं b यार, क्या लिख दे रहे हैं हम भी यार भूल गए क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, होता है मिस्टेक होता है, इंसानों से होता है। तो सेक थीटा वाला क्या है, h बटे p। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पी बी एच रहता है और पी बी एच में एच हमेशा बड़ा होता है ना। तो देखो ना यहाँ पे एच है ऊपर और बी है नीचे, तो एच 12 है, एच क्या है 12 और बी क्या है 5। तो क्या एच 12 बी 5 से बड़ा है? आप बोलोगे यस। तो जो नियम होना चाहिए क्या उसको ये फॉलो कर रहा है? तो बोलेंगे यस, तो इसलिए ट्रू होगा। तो यह क्या है बच्चा, ट्रू, बिकॉज H must be greater than either P और B, है ना। H क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए P या B से, है ना, जो कि है यहाँ पे, इसलिए ट्रू है। तीसरा देखो बच्चा, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कोस ए एब्रिविएशन है कोस सेकेंड का। क्या एब्रिविएशन मतलब संक्षिप्त रूप है। मैंने आपको बताया था कोस का सब बड़ा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। तो कोस का होता है बेटा कोसाइन। कोस का क्या होता है बच्चा, कोसाइन, है ना। कोस का होता है कोसाइन, ना कि कोस सेकेंड होता, तो गलत है ना। कोस सेकेंड किसका होता है, कोसेक का होता है। तो ये भी हमारा क्या फॉल्स, लिखता हूं फॉल्स, बिकॉज abbreviation of cos sin is cos। कोस जो होता है बच्चा वो कोस किसका है, कोस एक किसका एब्रिविएशन है, कोस सेकेंड का नहीं है, वो हमारा भैया किसका है, कोसाइन का। समझ रहे हो क्या, मजा आ रहा है कि नहीं। कोस सेकेंड कोसेक का एब्रिविएशन है, संक्षिप्त रूप है, लेकिन कोस कोसाइन का संक्षिप्त रूप है ना। तो ये भी क्या यहाँ पे बोल क्या रहा है, कोस कोसेकेंड का है, तो गलत ही है ना, क्योंकि कोस कोसाइन का है, कोसेकेंड का नहीं है। वही बात यहाँ लिख दिया। चलो अगला, अगला देखो बच्चा क्या बोल रहा है। अगला कह रहा है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। प्रोडक्ट मतलब गुना। कह रहा है कोट और ए ये दोनों क्या है, यहाँ पे गुना में है क्या, जिस तरह 3 और 4 गुना में रहता है, 3 into 4 बोलते हैं, वैसे ही कोट और ए क्या प्रोडक्ट में है क्या। तो भाई आपको बताया मैंने, बोलो आप क्या होगा। तो लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज कोट एंड ए कैन नॉट बी एन प्रोडक्ट। अब इसका कारण भी लिख देता है, ऐसा क्यों नहीं होगा। इफ कोट एंड ए सपोज टू बी इन द प्रोडक्ट, आंसर इतना तक ही लिखना है बच्चा, ठीक है। ये तो मैं ऐसे थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं। इफ कोट एंड ए सपोज टू बी इन द प्रोडक्ट देन इट वुड बी बच्चा मीनिंगलेस, इट वुड बी मीनिंगलेस, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा यार। अगर कोट और ए प्रोडक्ट में रहेगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। कोट अकेला का कोई मतलब नहीं होता, या फिर ए कोई अकेला का कोई मतलब नहीं होता। फिर वही बोलोगे ए फॉर एरोप्लेन, नो नो नो, आप सीखा क्या हो, ए फॉर एप्पल, है ना बच्चे मैंने आप सीखा है। ए फॉर एप्पल नहीं होता, ए फॉर एरोप्लेन होता है। तो बस यहाँ पे वही एबीसीडी पढ़ना शुरू करोगे जो बचपन में आपने सीखा है ना, जो कि गलत है। यहाँ पे कोट और ए कभी भी प्रोडक्ट में नहीं आएगा बच्चा, तो ये बात याद रखिएगा। कोट और ए प्रोडक्ट में यदि आ गया दैट वुड बी मीनिंगलेस। मीनिंगलेस बोलो, वर्थलेस बोलो, नथिंग बोलो, एक ही बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर कितना बच्चा, देखो 4/3। तो कह रहा है क्या ये आपका साइन थीटा बराबर 4/3 दिया है फॉर सम एंगल थीटा, क्या ये सही है क्या। तो आप चेक कर लो, आपको पता है ना साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h, p/h। तो p/h, तो p कितना है 4, h कितना है 3। ओ माय गॉड, h क्या है 3, कुछ समझा। अरे भाई 3 h 3, सोचो गजब नहीं हो गया।
से छोटा है ना, ऐसा हो सकता है क्या? h क्या है, देखो h क्या हो गया, p से छोटा हो गया, राइट? ये क्या है, फॉल्स है, बिकॉज h कैन नेवर बी smaller than either बच्चा p और b। समझ में आया क्या? लेकिन यहाँ पे देखो छोटा दिख रहा है आपको, h हमको पता है भाई, h क्या होता है, h पप्पा है, वो छोटा कैसे हो जाएगा यार, h छोटा नहीं हो सकता, h p से भी बड़ा होगा, b से भी बड़ा होगा। छोटा नहीं का मतलब ये नहीं कि बराबर हो जाएगा, बराबर भी नहीं होगा, बड़ा मतलब बड़ा, तो h p से भी बड़ा होगा और b से भी बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, h छोटा दिया है यार, तो गड़बड़ा गया ना हमारा काम। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो था 11 का 5 नंबर तक अपन पोस्टमार्टम कर दिए। मजा आया, समझ में आया? तो कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि यस समझ में आया, लाइक ठोकना जितना ज्यादा हो सके दबा के, ठीक है? और साथ ही साथ बच्चा इस चैनल को थोड़ा शेयर करो यार, और सब्सक्राइबर बढ़ाओ, तभी ना मजा आएगा। ज्यादा लोग रहेगा ना तब तुम मेरा जलवा देखना, तब देखना मेरा असलियत जलवा। अभी लोग थोड़ा कम है ना तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता हूँ कभी यार, इसलिए थोड़ा सा यार समझ लो ना, हम इतना मेहनत कर रहे हैं यार, तुमसे हम कुछ मांग रहे हैं बताओ, नहीं ना, एक ही चीज मांग रहे हैं कि थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ, फैलाओ इसको, जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा लोगों की भलाई होगा, और तभी अपन जो मिशन पे चले हैं कि इंडिया को वापस सोने का इंडिया बनाना है, वो तभी होगा जब हर घर में मोबाइल 4-5 ना रहकर हर घर के हर सदस्य के अंदर एजुकेशन, नहीं क्वालिटी एजुकेशन भर भर के होगा, पता है ना? तो इस मिशन में चले हैं तो आपको भी तो साथ देना पड़ेगा ना, एक हाथ से तो रोटी बनता रही है, दोनों हाथ से बनता है, तो हम आपको मदद करेंगे, आप मेरे को मदद करो थ्रो सब्सक्राइबर, थ्रो लाइक, तभी ना मेरे उत्साह बढ़ेगा कि आपको मजा आ रहा है, कमेंट करो तभी तो मजा आएगा। हाँ, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है? करेगा मेरा बच्चा है, करेगा, मुझे उम्मीद है आपसे, तो जितना ज्यादा हो सके शेयर करो बच्चा, और दबा के मेहनत करो, क्योंकि आने वाला कल अगर आप अपने जिंदगी में जलवा फैलाना है तो उसका एक ही कारण होगा, उसका एक ही तरीका होगा कि मेहनत दबा के करो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत कीजिए, अपने बड़ों को सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, और क्या है, मचाते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जहां भी हो अच्छे से रहो। जय हिंद।